छत्तीसगढ़, जिसे अब तक पूरे देश में धान का कटोरा कहा जाता रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब यही छत्तीसगढ़ एक नई सुपरफूड की खेती से किसानों की किस्मत बदलने जा रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में अब धान के खेतों और तालाबों के बीच मखाना उग रहा है, जो न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि किसानों की आमदनी को भी कई गुना बढ़ा सकता है। बदलते समय के साथ छत्तीसगढ़ के किसान अब परंपरागत खेती से आगे बढ़कर कई और मुनाफे वाली फसलों की ओर कदम रख रहे हैं और इसी बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल बन रही है मखाना विकास योजना। मखाना विकास योजना के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। ये योजना केंद्र सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मखाना के तहत लागू की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में शामिल करने के बाद इस योजना पर तेजी से काम शुरू हुआ। साल 2025 से 26 के लिए छत्तीसगढ़ को करीब 178 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भी मंजूर की गई है। इसका मकसद सिर्फ मखाना उगाना ही नहीं बल्कि उसके प्रसंस्करण और बिक्री को भी मजबूत करना है, ताकि किसान ज्यादा मुनाफा कमा सके। 4 जिलों में शुरू हुई योजना। आपको बता दें कि राज्य के 4 जिलों धमतरी, बालोद, महासमुंद और गरियाबंद से इस योजना की शुरुआत की गई है। इन जिलों में पानी की उपलब्धता, मिट्टी और तालाब मखाना की खेती के लिए काफी उपयुक्त माने गए हैं। पुराने तालाबों के साथ साथ किसानों की निजी जमीनों पर भी मखाना की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही बीज उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि किसानों को बाहर से महंगे बीज न मंगाने पड़े। मखाने की खेती है फायदेमंद। मखाना की खेती किसानों के लिए इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसकी बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है। आज मखाना सिर्फ व्रत या त्योहार तक सीमित नहीं है बल्कि सेहत के प्रति बढ़ती जागरूकता की वजह से भी ये रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बनता जा रहा है। अगर किसान मखाना को सिर्फ कच्चे रूप में बेचने की बजाय सुखाकर, भूनकर और पैक करके बाजार में उतारते हैं तो उनकी कमाई कई गुना तक बढ़ सकती है। इसी वजह से सरकार किसानों को उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। मॉडल के रूप में उभर रहा है धमतरी जिला। धमतरी जिला इस योजना में एक मॉडल के रूप में उभर रहा है। यहाँ महिला स्वयं सहायता समूह मखाना की खेती में अहम भूमिका निभा रहे हैं। शैलपुत्री, नई किरण और जय मां नवज्योति जैसे समूहों ने तालाब में मखाने की बुआई शुरू कर दी है। अब तक जिले में करीब 55 एकड़ क्षेत्र में मखाना लगाया जा चुका है और आगे विस्तार की तैयारी भी चल रही है। इस समय धमतरी में 40 से ज्यादा किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं, जो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सारी जानकारी। मखाना की खेती में सफलता के लिए सही तकनीक और पूरी जानकारी बेहद जरूरी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो आधुनिक तरीकों से खेती कर सके। राज्य में मखाना प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल सके। बीज से लेकर बाजार तक की पूरी जानकारी अब स्थानीय स्तर पर ही किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ की जलवायु और मिट्टी मखाना की खेती के लिए बेहद अनुकूल मानी जा रही है। यही वजह है कि ये फसल यहाँ लंबे समय तक सफल रह सकती है। सरकार ने साल 2026 से 27 के लिए भी मखाना खेती को लेकर एक बड़ी योजना तैयार की है, जिसके तहत नए तालाबों का निर्माण किया जाएगा, खेती का रकबा बढ़ाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, मखाना छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक मजबूत नकदी फसल बनकर उभर रहा है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर मखाना विकास योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि खेती के नए भविष्य की शुरुआत है। धान पर निर्भरता कम करके दूसरी फसलों की ओर बढ़ना आज की जरूरत बनती जा रही है और मखाना से बदलाव का बेहतरीन उदाहरण बन रहा है। अगर ये योजना इसी तरह आगे बढ़ती रही तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ मखाना उत्पादन का बड़ा केंद्र बन सकता है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी जानकारी और खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।